नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार को एक विकासशील नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने शासन में कहा जाए तो कई सामाजिक और बुनियादी ढांचों को जुड़ी योजनाएं चलाई। लेकिन परंतु आपको बता दें कि लंबे कार्यकाल के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद और उत्पीड़न की घटनाएं कम नहीं हुई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई मामलों में स्थानीय प्रशासन और प्रभावशाली लोग मिलकर गरीब किसानों और भूमिहीनों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज भी बिहार के कई जिलों जैसे नालंदा, गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में जमीन अधिग्रहण के लोगों को जबरन उनकी मुस्तैदी और कहा जाए तो जमीन से बेदखल किया जा रहा है। जमीन की पैमाइशी और गड़बड़ी, फर्जी दस्तावेज, दलालों की घुसपैठ और स्थानीय थानों की अनदेखी इस पूरे तंत्र का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जे का धोखाधड़ी की शिकायत भी लेकर प्रशासन व पुलिस के पास जाता है तो उसे न्याय मिलने की बजाय कई बार धमकाया जाता है या उल्टे उसी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे कईयों मामले आते हैं। कई घटनाओं में देखा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व कर्मचारी व स्थानीय दलाल आपस में जटफोड़ कर फर्जी कागज तैयार करवाते हैं और गरीब और अनपढ़ लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कई मामले में यह भी सामने आया है कि जमीन की सरकारी योजनाओं जैसे सड़क निर्माण या फिर सरकारी इमारतों के लिए अधिग्रहण के दौरान उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ लाभ कुछ खास लोगों तक सीमित रह जाता है। जिन लोगों की जमीन ली जाती है उन्हें बिना उनकी सहमति या पर्याप्त जानकारी के बाहर कर दिया जाता है। बिहार भूमि सुधार कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी जमीन कब्जे की घटनाएं थम नहीं रही है। राज्य में आरटीपीएस यानी राइट टू पब्लिक सर्विस और दखल कब्जा जैसे पोर्टल तो बनाए गए हैं, लेकिन आम लोगों तक इनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। फिर आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध कब्जों के पीछे स्थानीय नेताओं या फिर राजनीतिक रूप से प्रभाव से लोगों का हाथ होता है। जब पीड़ित व्यक्ति न्याय की गुहार लगाते हैं तो उसे चुप करा दिया जाता है या केस को लंबा करके दफा करने का मामला दबाव डाला जाता है। ऐसे में लगातार मामले जुड़े सामने आ रहे हैं, जिन दिनों प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार पे भी कई सवाल उठाते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में भी ऐसे कईयों लंबित मामले हैं। साथ ही साथ रोहतास जिले में भी ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जो लगातार एक न्यूज 24 और हमेशा से कई मीडिया चैनल में ये सुर्खियां बटोरी है। लैंड सर्वे मामले में नीतीश कुमार कई बार आलोचनाएं के कारण बने हैं, ये हर कोई जानता है। कई बार नीतीश कुमार के पास ऐसे मामले सामने आए जो कहीं ना कहीं लैंड सर्वे में धोखाधड़ी वाले मामले सामने आए हैं, जो हमने साफ तौर पे कहा कि वहां के स्थानीय राजनेता की भी इसमें दाखिला दी जाती है। ऐसे में जो लोग हैं दबंगाई रूप से गरीब मुतवद्दिक लोगों को धमकाते हैं और उनकी जमीन को हड़प लेते हैं। ऐसे में कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से चल रही जमीनी विवाद को लेकर नीतीश कुमार ने कई बार कहते नजर आए हैं मन से कि वो अब लोगों को जल्द ही लैंड सर्वे में राहत लेंगे, क्योंकि लगातार अत्याचार और आपराधिक मामले लैंड से जुड़े मामले में ही शामिलता पाई जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि जो सर्वे रिपोर्ट में गलत और फर्जी तरीके से जमीनों को हड़पने की कोशिश की गई है, उसे आखिर कब तक यूं ही अपनाया जाएगा। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है जो हम आपको दर्शा रहे। गौर फरमाइएगा इन तस्वीरों पर। जैसा कि हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार
कई लोगों ने हमें भेजा है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उनके जमीनों के साथ किस तरह से रवैया अपनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। कहा जाए तो रास्ते तो है, लेकिन उस पर भी किसी ना दबंगाई के द्वारा कब्जा है। ऐसे में कहें तो बिहार का विकास इन्हीं कारण की वजह से रुक जाती है। कई बार ऐसी भी जमीनें होती है जहां पर कई विकासशील योजनाओं को धरातल पर ला सकते हैं, लेकिन उन जमीनों पर दबंगइयों का कब्जा बरकरार रहता है, जिसके कारण उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है और इसकी लड़ाई लगातार चलती आ रही है। ऐसे में वहां के स्थानीय प्रशासन भी चुप्पी साध बैठते हैं। नोखा का यह रिपोर्ट है जो लगातार ऐसी बातें स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नोखा वो है जहां रोहतास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। ऐसे में पीएम मोदी भी आए थे और उस बिहार को देखकर तारीफें भी मन से करते नजर आए थे। लेकिन जब यूं ही लोगों के जमीनों के साथ मामले होते रहेंगे तो बिहार का विकास कब तक तेज होगा। ऐसे में नीतीश कुमार को प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए और प्रशासन को भी इन सब मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि ऐसी अपडेट तो हम आपके बीच साझा करते रहेंगे। जब तक ऐसे मामले होंगे तो नीतीश कुमार और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों की कहीं ना कहीं नाराजगी सीएम नीतीश कुमार से लगातार बनी रहेगी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ अंदाज लगाएंगे ये देखना दिलचस्प रहने वाला है और कब तक ऐसे मामलों में नीतीश कुमार की आलोचनाएं होती रहेगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।